और शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में झुग्गी पॉलिटिक्स जोरदार तरीके से चर्चा में है। विधानसभा चुनाव को लेकर आप जानते हैं, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो चुकी हैं। और इस वक्त नजर जो है आम आदमी पार्टी का जो मजबूत वोट बैंक माना जाता है, दिल्ली की झुग्गी बस्तियां, वहां पर बीजेपी ने टिका दी है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं ने झुग्गियों में रात बिताई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कल वो पहुंचे झिलमिल में और यहां पर झुग्गी में रुके वो। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के बिंदुसार कैंप पहुंची। दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 20 दिन में बीजेपी के बड़े नेताओं का ये दूसरा झुग्गी प्रवास कार्यक्रम रहा। तो इससे पहले भी बीजेपी के नेता झुग्गी प्रवास कर चुके हैं और ये तस्वीरें, बीती रात की ये तस्वीरें, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झुग्गी प्रवास की। बच्चों के साथ सांप सीढ़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके का इंटरैक्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, किस तरीके का संवाद बीजेपी कर रही है, कैसे बीजेपी झुग्गी में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ रही है और वहां पर छोटे बच्चों के साथ देखिए कैसे सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें जो हैं वो बांसुरी स्वराज की हैं। बांसुरी जो हैं वो आप जानते हैं सांसद हैं दिल्ली की, और ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पहुंची। यहां पर बिंदुसार कैंप है, उसी बिंदुसार कैंप में ये झुग्गी प्रवास जो बांसुरी स्वराज ने किया। एक तो झुग्गियों की गलियों गलियों में घूमकर बांसुरी की तरफ से देखिए कैसे पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। जो पैम्फलेट लेकर वो घूम रही हैं, जो स्टिकर्स वो लेकर गई हैं पार्टी के प्रचार वाले, उसको दीवारों पर चस्पा करती हुई। वहां लोगों के साथ संवाद बांसुरी स्वराज ने किया। तो एक तरफ वीरेंद्र सचदेवा, दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज और बीजेपी का ये झुग्गी प्रवास। एबीपी न्यूज से बातचीत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर बड़ा हमला बोला। कह रहे हैं दिल्ली में सही नियत से काम करने की जरूरत पर जोर देने की आवश्यकता है। सर, जो राजनीति में सांप सीढ़ी चल रही है वो यहाँ पर जमीन पर देखने को मिल रही है, कहेंगे? देखिए ये तो खेल है, बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो सांप सीढ़ी है उसमें जो सांप है इस बार उसका खात्मा होगा और सीढ़ी से इन बच्चों का विकास होगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। झुग्गी प्रवास को लेकर चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों में जा के राजनीति कर रही है और झुग्गियों में उन्हें जाना पड़ रहा है राजनीति करने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम इन झुग्गी वालों के बीच जा रहे हैं पिछले 6 महीने से और हम इनसे एक ही सवाल पूछते हैं, पानी मिला पीने को? ये मना करते हैं। बिजली का बिल दिखाते हैं, बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। नागरिक सुविधाएं बिल्कुल जीरो हैं और अरविंद केजरीवाल ने जो इनको वादे किए थे उन वादों के ऊपर इनको ठगा गया है। तो अब इनकी तकलीफ हमारी तकलीफ, और इनको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इनके बच्चों की शिक्षा के, इनके स्वास्थ्य की, इनके रोजगार की और इनके होनहार भविष्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना। एबीपी न्यूज से बातचीत में बांसुरी स्वराज ने कहा बीजेपी जन कल्याण की भावना के साथ चुनाव में जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, इसीलिए जनता दिल्ली की बदलाव चाहती है। देखिए सबसे पहला सवाल तो यही कि लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो झुग्गियों में जा रहे हैं और जो कमेटी बनी है बांसुरी जी, उनमें भी एक झुग्गियों के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है। तो क्या कुछ देखा जाएगा मैनिफेस्टो में भी, क्या जगह मिलेगी और क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रही हैं? देखिए संकल्प पत्र की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। आप जानती हैं कि संकल्प पत्र के सुझाव हम सब जनता के पास जाकर ले रहे हैं। इतना मैं आपको जरूर बोलूंगी कि भाजपा हमेशा अपने हृदय में एक कोर वैल्यू लेके चलती है और वो है जन कल्याण की। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 1 दशक में जो मोदी जी का शासन रहा है उसमें रेडी पटरी वाले हों या फिर जिसमें आपने देख लिया पीएम स्वनिधि योजना वो लेकर आए,
ताकि रेडी पटरी वालों को उनके अपने कामकाज के लिए बहुत ही सरल तरीके से ऋण मिले, या फिर मुद्रा योजना में लोगों को स्वावलंबी करने के लिए बहुत आसानी से दूसरा ऋण मिले। मैं आपको बस इतना कहूंगी, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है, और वही आपको हमारे संकल्प पत्र में भी दिखेगा। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की आप लोगों ने महिलाओं के प्रति यानी विमेन लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं आपने वहां देखी, आपको दिल्ली में देखने के लिए अवश्य मिलेंगी। महिलाओं के लिए भी हमें संकल्प पत्र में देखने बिल्कुल बिल्कुल, सेवा बस्तियों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, हाई नेटवर्थ इनकम के लिए भी दिल्ली एक बहुत ही समावेशी जगह है, राजधानी होने की, कॉस्मोपॉलिटन है, और इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली के एक भी देवतुल्य मतदाता की उपेक्षा नहीं होगी संकल्प पत्र में। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से बलराम पांडे और मदीहा खान हमारे साथ दोनों इस वक्त मौजूद हैं। पहले जरा बलराम का रुख करते हैं और बलराम से समझते हैं, ये दिल्ली चुनाव से पहले जो झुग्गी पॉलिटिक्स शुरू हुई है बलराम, जिस तरीके से खासतौर से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो एक वोट बैंक के लिहाज से मजबूत किला आम आदमी पार्टी का माना जाता है, उसी में ये सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश। बलराम, बिल्कुल, देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। दिल्ली में कुल 1800 झुग्गी झोपड़ियां हैं और जिसमें लगभग 30% मतदाता दिल्ली के रहते हैं, और यही वजह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी झुग्गी झोपड़ियों को अपने पक्ष में करने के लिए लोक लुभावने जो वादे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रात्रि गुजार रहे हैं बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद और झुग्गी झोपड़ियों वालों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, उनका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिलता है तो वो झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलता है, क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलती है, और अब तो ये कहा गया है कि महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान निधि के तौर पर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए हर राजनीतिक दल अपने लोक लुभावने वादे लेकर के उनके बीच में जा रहा है, उनसे वादा कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले किसको सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, किसके वादे को पसंद करेंगे, ये तो जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा तब पता चलेगा। लेकिन हर राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में भी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक वादा जरूर रख रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। आपने देखा होगा कि लगभग 2000 सभाएं करके आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ियों में जा करके उन्हें मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में बता रही किस तरीके से दिल्ली सरकार ने उनके हितों के लिए काम किया है। और लगातार यही कोशिश है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो आम आदमी पार्टी से छिटकने ना पाए, उनके पक्ष में ही रहें, जिससे दिल्ली में चौथी बार वो अपनी सरकार बना सके। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर आतिशी हो, लगातार झुग्गी झोपड़ी वालों की बात करती हुई नजर आ रही हैं। और अब इसी झुग्गी झोपड़ी मतलब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक, और उसी वोट बैंक पर नजर बीजेपी की आ रही है। किस तरीके से बीजेपी झुग्गी प्रवास करते हुए उसके नेता नजर आ रहे हैं। सीधे जरा मदीहा के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं मदीहा से कि ये जो रणनीति है, राजनीति की रणनीति, इस सब के बीच, क्योंकि आप झुग्गी में ही मौजूद हैं और ये झुग्गी में रहने वाले लोग जो हैं क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि लगातार रात्रि प्रवास बीजेपी के नेताओं का, प्रतिनिधियों का लगातार चल रहा है। जब से चुनावी माहौल तेज हुआ है तब से देखा जा रहा है कि बड़े नेता जो हैं वो झुग्गियों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो आम आदमी पार्टी का झुग्गियों में वोट है उसको किसी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर झुग्गी वाले लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। देखिए, बिजली और पानी की बात तो लगातार पार्टियों की तरफ से की ही जा रही है। कोई कह रहा है कि हम ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि फैसिलिटीज लोगों तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच रही हैं।
दोनों तरफ से ये हो रहा है, लेकिन इन लोगों के मन में क्या है? इस वक्त हम BR कैंप नई दिल्ली इलाके में हैं और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा जो हैं वो इस इलाके में रात्रि प्रवास के लिए कल पहुंचे थे। महिलाएं खासतौर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मन में क्या है आपके? क्या सोचते हैं आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जो नेता आप लोगों के पास आ रहे हैं, दावे वादे कर रहे हैं, उसके बारे में? हमें खाली डर है, हमारी झुग्गी नहीं टूटनी चाहिए, हमको मकान यहीं दिया जाए। मकान यहीं दिया जाए, ये आप लोग चाहते हैं? अच्छा, तो अभी तक जो नेता आए हैं उनसे ये बात कही आपने? उन्होंने क्या कहा? हाँ, हमने भी बोला, वो तो कह रहे यहीं रहेंगे। कोई कहता है कि यहाँ से चले जाएंगे, कोई कहता है यहीं रहेंगे। ये चीज़ कहते मना, ये नहीं कहते कि यहीं रहेंगे। यूँ कहते थे कि हाँ आपके वहाँ बन रहे मकान, वहाँ बन रहे, लेकिन हमें तो यहीं रहना, हमें यहीं रहने दो, क्यों इधर उधर भेज रहे हो? ये बस। तो देखिए, यहाँ जो लोग हैं उनके मन में, झुग्गी वालों के मन में यही बात है कि जो हमारे मकान है, जो हमारी जगह है, जहाँ सालों से रह रहे हैं, उसको खत्म ना किया जाए, हमें यहीं पर मकान मिले। मुझे ये बताइए कि लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बनाएंगे, कुछ पार्टी ये कहती हैं कि हम आपको कहीं और पक्का मकान बना के देंगे। इन दावों को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है इन दावों को? हमें तो नहीं लगता, जब हमें यहाँ बना के देंगे तब हमें लगेगा ना। अभी तक तो कुछ भी नहीं है ऐसा, हमें यहाँ बना के देंगे तब। जी 24 साल तो हमें ही हो गए यहाँ आए हुए, अब बाकी के इतने सालों से आम आदमी पार्टी यहाँ है सत्ता में, उन्होंने क्या सुविधाएं दी हैं? और बीजेपी अब आई है तो क्या वादा कर रही है आपसे? अभी तक तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तक तो सब बीजेपी तो हाँ ये तो है, अभी तक तो कुछ नहीं है। बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं आप लोग के पास, वो क्या कह रहे हैं आप? वो तो यही बोल रहे हैं कि आपको यहीं मकान बना के देंगे, हम कहीं जाने नहीं देंगे। देखिए, जो अब तक बात समझ में आई इतने लोगों से बात करके, इससे पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, तो वो यही बात समझ आई कि लोगों के मन में अपने मकान को लेकर डर है। उनके मन में ये है कि ऐसा ना हो किसी मौके पर, किसी वक्त, किसी वजह से उनकी जो झुग्गियां हैं वो खत्म हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मदीहा। बलराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये लोगों की आवाज भी हमने आपको सुनाई और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल है उनकी जो रणनीति है चुनाव को लेकर, खासतौर से झुग्गी बस्ती के मद्देनजर, वो भी हमने आपको बताया।